नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है महाभारत के उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व मतलब आप समझ रहे हैं कि महाभारत युद्ध शुरू होने से बिल्कुल पहले की सारी बातें होती हैं। आपने कल देखा कि जब भगवान शांति प्रस्ताव लेके आते हैं, नहीं माना जाता है, तो भगवान एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं कर्ण के साथ। और कर्ण मान जाए ना तो दुर्योधन का तो सारा बल वहीं खत्म हो जाएगा, युद्ध टल जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी और ये मारकाट खत्म हो जाएगा। तो भगवान और कर्ण मतलब कृष्ण कर्ण संवाद एक विशेष संवाद होता है, जहाँ पे कर्ण नहीं मानता, बताता है सारी बातें कि देखिए मैं जानता हूँ मैं किनका भाई हूँ, मैं जानता हूँ मैं किसका बेटा हूँ, लेकिन फिर मैं ऋणी हूँ किसी का, और बिना ऋण चुकाए मैं जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु ही इसका उपहार है। एक यज्ञ होने वाला है कृष्ण, उस यज्ञ में आहुति बनने वाला हूँ मैं, और यही तरीका है ऋण चुकाने का, तो मुझे करने दीजिए ना। तो मित्रों, कृष्ण कर्ण संवाद के बाद जब भगवान चले जाते हैं, इधर गले मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होकर गले मिलते हैं। भगवान समझ जाते हैं सब सारी बातें कि क्या कैसे होने वाला है। बस डिपेंड ये करता है ना आपने कलाकारी कैसे करी थी, अदाकारी आपने कैसे करी, जो रोल आपको दिया गया है। उधर भगवान जाते हैं और इधर जो है विदुर बताते हैं कुंती को कि कर्ण भी नहीं माना है और अब युद्ध जो है ठहर चुका है, युद्ध अब होना है। और बताते हैं कि आप देख रहे हैं भाभी श्री, उधर कैसे कैसे महारथी, इधर कैसे कैसे महारथी हैं। पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, आचार्य कृपा हैं, अश्वत्थामा हैं, दुर्योधन है, कर्ण है, शकुनी है, ऐसे ऐसे महारथी उन 5 महारथियों से भिड़ने वाले हैं। आप कल्पना करें, यहाँ 11 अक्षौहिणी सेना, उधर 7 अक्षौहिणी सेना, क्या होने वाला है इस पृथ्वी पर। कुरुक्षेत्र की भूमि मरुभूमि बनने वाली है भाभीश्री, रक्त की नदियां बहने वाली हैं, जो पक्ष विजयी होगा उसी रक्त की नदी में खड़ा होने वाला है। आप कल्पना करें दृश्य कैसा होने वाला है। विदुर एक बहुत नीतिवान पुरुष थे। विदुर की बातें अगर आप देखें तो विदुर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है, गलत को गलत और सही को सही कहा है। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे महारथी भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र को नहीं मना कर पाते हैं, लेकिन विदुर हमेशा से बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है, जो मर्जी कर लो, मार दो मारना हो यार, लेकिन सही को सही और गलत को गलत मैं कहूँगा। क्योंकि उनकी जो निष्ठा थी ना, वो हस्तिनापुर के लिए थी ही नहीं, सत्य के लिए थी, और ये काम उन्होंने हमेशा करा हुआ था। अब विदुर तो सभा से हट चुके हैं ना, विदुर को युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विदुर को फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जीते या कौन है। विदुर को इतना पता है कि हारने वाले हम हैं और जीतने वाले भी हम ही हैं। अगर 5 पांडव जीतते हैं तो क्या मिल जाएगा उनको, ये रक्त, ये निर्जन बने हुए हस्तिनापुर, जहाँ पर हर घर से सिर्फ रोने की आवाज़ आएगी। किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास बाप नहीं है, किसी का बुजुर्ग नहीं घर में बचे हुए हैं। ऐसे राज्य को लेके पांडव भी क्या करेंगे। और अगर ये जीतते हैं कौरव, तो उनके पास भी करने को क्या बचेगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य कहाँ किया जाएगा। विदुर इस बात को समझ चुके हैं और उन्हें न हार में न जीत में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस चाह रहे थे कि युद्ध ना हो, इसलिए दुखी होकर माता कुंती सारी बातें कह रहे होते हैं। विदुर के जाने के बाद कुंती सोचती हैं कि अब युद्ध हो गया है। कुंती सोचती है ना कि भीष्म हैं, द्रोण हैं, ये सब ना पांडवों और कौरवों के लिए समकक्ष हैं। भीष्म का जो दुर्योधन है वही तो पांडव हैं, द्रोण का जो दुर्योधन है वही तो पांडव है। तो ये लोग एक्चुअली सक्षम हैं, उस योग्य हैं कि ये वध कर सकें, लेकिन करेंगे नहीं। तो मुझे भय तो इन वृद्ध पुरुषों से है ही नहीं, और कोई ऐसा योद्धा मुझे दिख नहीं रहा जो पांडवों का वध करेगा। पांडवों का वध करने के लिए लालायित सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो दुर्भाग्य से मेरा ही पुत्र है। जब कृष्ण के समझाने के बाद भी शांति नहीं हुई, कृष्ण के समझाने के बाद भी कर्ण नहीं माना, तो मेरी बातों से क्या मानेगा वो दुर्योधन के साथ रह के हमेशा गलत कार्य करता रहा है। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है कि कर्ण हमेशा ही अपनों के लिए गलत कर रहा है। उसके द्वारा किए गए हर गलत कार्य से मेरा अंतःकरण हिल जाता है। कर्ण मानेगा तो नहीं, लेकिन चल के देखते हैं, क्या पता मान ही जाए। तो कर्ण से मिलने जा रही हैं माता कुंती। बहुत सारी भावनाएं एक साथ आ रही हैं कि कर्ण कैसे मानेगा, मैंने क्या किया है उसके साथ, उसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था और मैंने क्या कार्य किए हैं, क्या मैंने माता का कर्तव्य निभाया है, मैं किस हक से उसको बोलने जाऊँगी। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल अलग हैं। युद्ध सामने खड़ा है और अभी मेरा कर्तव्य क्या है, युद्ध को अगर रोक पाए तो रोकें। तो माता कुंती निकल पड़ती हैं कर्ण के पास। आपको पता है कि कर्ण बहुत पूजा पाठ भी करता था, तो कर्ण नदी के किनारे पूजा पाठ कर रहा है। इधर माता पहुंचती हैं, धूप हो जाती है, तो कर्ण के वस्त्रों से ही वो धूप से बचने की चेष्टा कर रही होती हैं, बचती हैं। अब जब सूर्य ऊपर से लेके पीछे घूम जाते हैं, तब जाके कर्ण देखता है कि कोई महिला आई हुई है। अब वो कर्ण के लिए कोई महिला तो नहीं है ना, कर्ण जानता है ये मेरी माँ है, सूर्यदेव ने बताया हुआ था ये मेरी माँ है, और कुंती को तो पहचान ही रहा है कि राजमाता कुंती है। कर्ण प्रणाम करता है अपनी माँ को। आप उसकी भावनाएं कल्पना करें कि कर्ण की भावनाएं कैसी रही होंगी। माँ ही है कुंती की, कुंती का ही रक्त उसकी धमनियों में बह रहा है। एक बड़ी पुरानी कहावत हमारे यहाँ मित्रों, खून ना पहचान जाता है,
भाई भाई में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए ना, कोई तीसरा बंदा बोल के दिखाए, भिड़ जाएंगे दोनों। तो ऐसा ही होता है। तो खून तो पहचान लेता ही है, ये हमारे यहाँ पे ये कहावत है। अब क्या है कि जब कुंती को देखता है तो आई डोंट नो कैसे कंट्रोल किया होगा, एक सामान्य पुरुष कैसे करता होगा। नॉर्मली वो प्रणाम कर रहा है कि हे देवी, मैं सूत पुत्र राधेय आपको प्रणाम करता हूँ। आप देख रहे हैं, टोंट मार रहा है कर्ण कि मैं कौन्तेय हूँ, मैं प्रथा पुत्र हूँ, मैं पार्थ हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मैं सूत पुत्र हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता है, कहते बताएं कैसी हैं, क्या सेवा करूँ मैं आपकी, आप इस समय पर आई हैं, मैं आपको क्या देने के योग्य हूँ, बताएं राजमाता। मित्रों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुंती अपने पुत्र के पास आई है। कर्ण भी जानता है यही मेरी माँ है, लेकिन वो कहता है कि मैं राधेय हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। जो कष्ट उसको मिले हैं ना, एक क्षत्रिय होने के बाद उसको क्षत्रिय धर्म में नहीं रखा गया, बहुत सारे संस्कार उसको नहीं मिले जो डिज़र्व करता था, तो वंचित होने के बाद वो अपना उलाहना एक तरह से कह रहा है कि मैं राधेय हूँ, अब बताइए मैं क्या सेवा करूँ आपकी, आप यहाँ पर आइए मेरे पास। अब कुंती कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगी ना, अपने ही बेटे से बात कर रही हैं, तो गुस्से में आ जाती हैं, कहती हैं क्या सूत पुत्र है, सूत पुत्र क्या होता है, मेरा पुत्र है तुम, और तेरा वंश सूत नहीं है। जैसे ये 5 पांडव हैं, जो वंश जो गोत्र उनका है वही वंश तुम्हारा भी है, तो ये सूत पुत्र क्या होता है। तो मित्रों, इस लाइन को अगर, इस भावना को अगर मैं रश्मिरथी की पंक्तियों में व्यक्त करूँ, जो बड़ी कमाल की लाइन्स श्री दिनकर जी ने लिखी हुई हैं, जो मुझे बड़ी प्रिय हैं। लाइन्स हैं कि सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज टूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। बेटे को देख के माँ रो पड़ती है और विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर में, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण शर से, कि मेरी छाती को भेद मत पुत्र, राधा का सुत तू नहीं तनय है मेरा, जो धर्मराज का वही वंश है तेरा, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। फिर माता कुंती सारी बातें बताती हैं कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हारा जन्म हुआ था, कैसे हुआ था। वो तो कुछ विश्वास पात्र लोग थे जिनको पता नहीं था। फिर पिता के ऊपर लांछन न लग जाए कि पुत्र कैसे विवाह से पहले पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया, रीति रिवाज के भय से मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बहुत दुखी हूँ अपनी कृति से, मैं नहीं कर पाई, लेकिन बेटा माँ तो मैं ही हूँ ना तुम्हारी, तो तुम स्वयं को सूत पुत्र मत कहो, क्योंकि तुम सूत पुत्र हो ही नहीं। अब तुम सोचो कि अर्जुन और तुम अगर मिल जाएं तो क्या होने वाला है, पूरा संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा, तुम दोनों महाभट हो, युद्ध टल जाएगा, ये कौरव अपने आप हार जाएंगे। अब इधर माता पुत्र की बात चल ही रही होती है कि उधर सूर्यदेव भी आते हैं, कहते कि हाँ बेटा, हाँ ये सही कह रही है, बात मान लो, युद्ध उद्ध मत करो, कुछ रखा नहीं इन सब बातों में। अभी तक कर्ण सुन रहा था ना, पहले माता की बातें सुनी, फिर पिता की बातें सुनी, अब कर्ण बोलने वाला है। जब कर्ण बोलता है ना, आप समझें कि कर्ण का जो दुख है वो चरम पर है। कर्ण प्रवंचित है, कर्ण को बहुत कष्ट मिले हैं, बहुत लोगों ने उसे ताड़ा भी होगा, अपमान भी किया है, और उन सब की जिम्मेदार कुंती ही तो है। कुंती की बाल्यावस्था थी, उस समय कुछ समझ नहीं आया, सूर्यदेव का अभिमंत्रित कर दिया, पुत्र उत्पन्न हुआ, फेंकना पड़ा। ये सारे कार्य करने के बाद कर्ण की क्या गलती थी इसमें, बट ये सब कुछ हुआ है उसके साथ, तो बहुत दुखी है, बहुत क्रोध में है। कहता कि देखो ऐसी बात है, तुम शतराणी हो, तुम मेरी माता तो हो ही नहीं सकती। हे माता, तुमने जन्म के बाद मुझे त्याग दिया ना, उस पानी में तुमने फेंक दिया ना, तो उसके बाद मेरा यश, मेरी कीर्ति सब खत्म हो जाती है। मुझे समाज ने अगर वंचित कर रखा किसी कार्य से, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो माता। और मैं तुम्हें स्पष्ट बताऊं माता, कि इस संसार में मेरा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो तुम हो, क्योंकि जिस हक से तुम आज मेरे पास आई हो ना, कभी अगर वो हक याद आया होता ना, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो हो रहा है। जब अर्जुन के साथ कृष्ण है तो पूरा संसार उससे भयभीत है, कौन नहीं डरता उससे। और इस अवस्था में अगर मैं उससे मिल जाऊंगा ना, संसार क्या कहेगा कि कर्ण भी डर के मारे अर्जुन से जा मिला। पूरे जीवन पर्यंत जो से अपना भाई याद नहीं आया, अब वो भाई के पास जा रहा है। तो अगर मृत्यु आनी है तो आए मेरी माँ, मैं अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकता। जब तुमने मुझे निकाल दिया अपने घर से, पानी में फेंक दिया ना, तो मेरा एक समाज है जो मुझे भगवान की तरह पूछता है, मैं उसको त्याग नहीं सकता। दुर्योधन जैसा भी है मेरा मित्र है, उसने क्या नहीं किया मेरे लिए, सम्मान देता है मुझे, उसकी वजह से मैं राजा बन के बैठा हूँ। तो अब जो मर्जी हो जाए, जितना बल पौरुष मेरे अंदर है ना, उसको लेकर मैं युद्ध करूँगा, क्योंकि दुर्योधन का बल मैं ही हूँ, और मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकता। मिथ्याचार नहीं कर सकता मैं, वचन दिया है तो दिया है। लेकिन माँ, तुम आई हो ना, तुम चल के आई हो ना वहाँ से, पहले तो नहीं आई लेकिन अब आई हो ना, जिस मर्जी से भी आई हो, जिस कारण से भी आई हो, अब आई हो तो वचन देता हूँ कि तुम 5 पुत्रों की माता हो ना, तो 5 पुत्रों की माता ही रहोगी। अर्जुन को मारने का वचन दिया है मैंने, तो अर्जुन को छोड़ के बाकी 4 पुत्रों को अगर मेरे वश में भी आ जाए ना, वध नहीं करूँगा, वचन है मेरा। तो अगर मैंने अर्जुन का वध कर दिया ना, तो अर्जुन की जगह मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊँगा, तो तुम तो वैसे ही 5 की माता रहने वाली हो। तो माता कुंती यहाँ रो रही है, पुत्र कर्ण वहाँ पर रो रहा है, और रोते रोते दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो जो वेदना है ना माता पुत्र की, मुझे नहीं पता इसमें क्या इमोशंस कोई डालेगा,
कैसे इस वाक्य को पढ़ेगा, लेकिन शब्द नहीं है या वो इमोशंस नहीं है कि हम इसको पढ़ पाएँ, इसको समझ पाएँ। जो माता जो पुत्र का जो संबंध है ना, वो वही समझेगा जो कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा होगा। तो माता कुंती ने कहा कि दैव की नियति बड़ी प्रबल है, जैसा होना है वैसा होगा। अब तुमने 5 पुत्रों को रहने का वचन दिया है, यानी कि 4 पुत्रों को तुम नहीं मारोगे, 1 को मारने वाले हो अगर हो सकेगा तो तुम अपने वचन को याद रखना कि तुम 4 पुत्रों को नहीं मारोगे और 5वें पांडव तुम बनोगे। तो ठीक है, फिर ऐसा ही रहने दे, जहाँ हो जैसे हो, खुश रहो मेरे लाल, अब मैं चलती हूँ। तो मित्रों, एक बार पुनः ये प्रणाम करते हैं और चली जाती हैं माता कुंती। और इसके बाद कल अगर आप कहेंगे तो मैं आपको परशुराम भीष्म का जो युद्ध हुआ था और साथ में भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं अपनी सेना के बल का, ये सारी बातें बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि परशुराम भीष्म वाली बात तो हम सबको पता ही है, युद्ध क्यों हुआ था, अम्बा कौन है, वध कैसे होगा भीष्म का, ये सारी बातें स्किप करना तो स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ से ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप जाके रश्मि पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। बिकॉज़ कुंती के जो वेदना है ना, कुंती की, जो कुंती का दुख है और जो यहाँ पे कर्ण का दुख है, ये इससे बेहतर लाइंस मैंने नहीं पढ़ी हैं आज तक। मैं आपको बताता हूँ कि जब कुंती इससे कहती है ना कि आओ मेरे पास आ जाओ और इनको कौरवों को छोड़ दो, मैं हक से तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरे बेटे हो। तो कर्ण कहता क्या है? कर्ण कहता है, तो डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम पुत्र मुझे कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। मल समझ रहे हैं ना? अगर मैं तुम्हारे लिए रेलेवेंट होता ना, तुम्हारे लिए ज़रा सी भी इज्जत मेरे लिए होती ना, ज़रा सा प्रेम होता ना, तुम पानी में नहीं फेंकाती मेरी माँ। तो मैं तुम्हारे शरीर का मल ही हूँ, तब तुमने मुझे पानी में फेंक दिया था। अगली पंक्तियाँ ऐसे मित्रों में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि तुम बड़े वंश की बेटी ठाकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से दीनहीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठाकुरानी क्या लेकर मुझे करोगे, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बनाओ, मत छेड़ छेड़ पीड़ा मेरी उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था और किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सब बातें पता है मुझे। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में, अपना खोया संसार न पाओगी तुम, राधा माँ का अधिकार न पाओगी तुम। और अब कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं मित्रों जिसमें कर्ण बता रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो क्यों नहीं आ पाऊंगा? क्योंकि कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होगा कभी उससे होना ऋण है। और छल अगर किया तो जग में क्या यश लूंगा, प्राण नहीं तो और उसे क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। नैवेद्य समझते हैं ना? जब आपके यहाँ कथा वगैरह होती है, पंडित जी कहते होंगे ना, नैवेद्यम समर्पयामि, वो चढ़ाते हैं देवताओं को। तो मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ कि मैं चढ़ चुका हूँ, अब आप उसको उठा नहीं सकते, ले नहीं सकते। मैं किसी और का हो चुका हूँ, आई एम टेकन। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, और पूजा के वेदी पर न हाथ लगाओ। तो मित्रों, अगर आप पूरे संवाद को पढ़ना चाह रहे हैं रश्मिरथी में, तो आप जाके मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। मैंने रश्मिरथी पूरी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे कर्ण कुंती संवाद समाप्त होता है और अगली कड़ी जो इसकी होने वाली है, इस महाभारत की जो कड़ी होने वाली है, वो ये है कि सेनाएं कूच कर रही हैं और उसके बाद दोनों तरफ से सेनापति नियुक्त होते हैं और लोग अपने बलाबल की और इनके बलाबल की थाह लेते हैं कि इनके में कौन कौन है, मेरे में कौन कौन है। ये कार्य कर रहे हैं भीष्म जी। आपको पता है ना, कर्ण ने एक वचन दिया था, प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक भीष्म हैं तब तक ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना ही सभा में जाऊंगा। तो सभा में तो नहीं गया, सभा की बात खत्म हो गई, युद्ध की बात आ गई है। तो कर्ण उस कैंप में ज़रूर है, उस शिविर में ज़रूर है, युद्ध नहीं कर रहा है। तो फिर भी जब अभी एक बार फिर से ना, जब यहाँ बलाबल की बात होगी तो कर्ण फिर से कूद पड़ेगा और भीष्म जी के साथ एक भयंकर यहाँ वार्तालाप भी होगी। तो ये सारी बातें आने वाली हैं, जहाँ भगवान परशुराम और भीष्म के युद्ध की सारी बातें आने वाली हैं। आप जानते होंगे, I'm sure आप जानते होंगे, अंबिका अम्बा अम्बालिका वाली कथा भी आप जानते होंगे। तो अगर आप कहेंगे तो मैं स्किप कर दूंगा, और अगर आप नहीं कहेंगे तो परशुराम भीष्म वाली सारी बातें बताऊंगा आपको, और आप समझें कि अब जो है उद्योग पर्व समाप्त हो रहा है। एक और वीडियो बनेगी जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसके बाद शुरू होगा भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व मतलब आप समझ रहे हैं ना, युद्ध शुरू हो रहा है। जब युद्ध शुरू होगा तो पहले ही चरण में आपको मिलने वाली है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और उसके बाद फिर युद्ध होता है। तो भीष्म और द्रोण मात्र 2 पर्व बचे हुए हैं, उसके बाद ये महाभारत कथा समाप्त हो जाएगी। मित्रों, मैं चाहता हूँ ना कि 8 जनवरी से पहले ये महाभारत कथा समाप्त हो जाए, कारण ये 8 जनवरी को मेरा बर्थडे है
तो मैं हर साल बर्थडे पे कुछ हवन वगैरह करता हूँ, कथा वगैरह करता हूँ। बचपन से ऐसे रिचुअल्स होते रहे हैं, हमेशा से होते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि इस महाभारत कथा की पूर्णाहुति के बाद जो हवन होना वो 8 तारीख को मैं कर डालूँ। बट लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा शेड्यूल ज़रूर हेक्टिक है, सैटरडे संडे मिलता है, बिल्कुल मिला हुआ है। बट क्या है ना, घर के बहुत सारे काम होते हैं कि ये करना है, वो करना है। आपको पता ना, गृहस्थ जीवन, ऊपर से मैरिड हूँ मैं, तो बहुत सारे काम होते हैं मित्रों। और तो कोई बात बतानी नहीं है आपको, मेरे ख्याल इतना ही था। बाकी आप देख रहे हैं मेरे बाल जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।